हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस मंच पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई दोस्तों, सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से जो मैं क्षेत्रमिति 3D पर क्लास ला रहा हूँ आप अच्छे से उन्हें देख रहे होंगे। और दोस्तों, ये मेंसुरेशन 3D पर हमारी क्लियरली तीसरी क्लास है। इससे पहले क्षेत्रमिति 3D पर 2 क्लास हो चुकी हैं, मतलब क्लास पहली और क्लास दूसरी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि किसी बच्चे ने वो दोनों क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि दोस्तों, पहली और दूसरी क्लास में मैंने आपको घन और घनाभ के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको करा दिए हैं कि वो फॉर्मूले बने कैसे हैं, कैसे वो बनते हैं, तो आपको अच्छे से समझाया है। तो उन पार्टों को जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, जो साथी अभी नए हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए क्षेत्रमिति 3D क्लास तीसरी स्टार्ट करते हैं, और जिसमें हम करेंगे बेसिक रूप से। यहाँ मैं आपको 2 टाइप कराने वाला हूँ, मतलब पहला टाइप ये वाला रहेगा और दूसरा टाइप ये वाला रहेगा। पहले टाइप में मैं आपको घनाभ में, या आप घन भी बोल सकते हो, घनाभ में या घन में बेसिक रूप से जो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें लीटर, घन मीटर और क्लियरली घन सेंटीमीटर की बात होती है। तो लीटर हुआ, घन मीटर हुआ और घन सेंटीमीटर हुआ, इनको आपस में कैसे बदलते हैं, कैसे इनकी यूनिट चेंज होती है, तो वो मैं इस पार्ट में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। बस बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और सेकंड जो टाइप हम करेंगे वो रहेगा हमारा भार बराबर दर गुणित आयतन। और ये बेसिक रूप आपको याद रखना है दोस्तों, भार बराबर दर गुणित आयतन। इसको मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, बस क्लास को लास्ट तक देखना। और ये दोनों टाइप यदि आपने कवर कर लिया तो ये मानिए घन घनाभ में आपके बेसिक रूप से 20% क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर बनते हैं, जो आप अच्छे से कवर कर लोगे। और दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ या एसएससी जीडी या आने वाले आपके बहुत सारे एग्जाम में, सभी एग्जामों में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने आपको बेस लिख कर दिया है, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। यदि आप इसे अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यूनिट को अच्छे से सीख लोगे। यहाँ पर मैंने लिख के दिया है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। आपको 1 घन मीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो ये आपको बेस याद रखना है। अब दोस्तों आगे देखिए, जब मैंने आपको क्षेत्रमिति 2D कराया था तो मैंने आपको बेसिक रूप से सिखाया था। मैंने बेसिक रूप से आपको सिखाया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अब यहाँ आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, मतलब आपने याद कर लिया कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब दोस्तों, यदि यहाँ पर घन लगा है, तो आप बोल सकते हैं कि घन बनाने के लिए हमें 1 मीटर का क्यूब करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर भाई घन मीटर बनेगा, मतलब मीटर क्यूब बनेगा। यदि लेफ्ट हैंड को क्यूब किया है तो राइट हैंड को भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के इस तरफ यदि घन किया है तो इस तरफ भी आपको घन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप घन करोगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 मीटर का यदि आप क्लियरली क्यूब करोगे तो वो बन जाएगा 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 घन मीटर। और यहाँ पर यदि आप क्यूब करोगे तो भाई 100 का क्यूब, 100 का घन क्लियरली 10 लाख आएगा, और वो बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि आपने अच्छे से याद कर लिया कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो बस सिर्फ आपको 1000 लीटर रखना है। और बराबर में क्या है, बराबर में है क्लियरली 10 लाख घन सेंटीमीटर, 10 लाख घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों, यहाँ पर 1 घन मीटर में 1000 लीटर जैसे ही आप रखोगे तो इक्वल के दोनों तरफ 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर में क्या आया, 1 लीटर में भाई हमारा 1000 घन सेंटीमीटर आया। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि यही दोनों रूप आते हैं जो लीटर से रिलेशन खाते हैं। और आपके जो धारिता या आयतन वाले क्वेश्चन हैं वो लीटर में पूछे जाते हैं। तो बस आपको 2 बॉक्स याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में आपके 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना दोस्तों। और लेते हैं फिर पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ दिया है किसी घनाकार टंकी का किनारा 8 मीटर है, मतलब टंकी आपको
घन के आकार की दी है तो आप एक घन ऐसे बना सकते हो दोस्तों। टंकी आपको घन के आकार की दी है तो थोड़ा ऐसे बनाया करो। देखिए यहाँ से आप एक बार 2 लाइनें ऐसे रखा करो और इनको फिर मिला दिया करो। एक घनाकार टंकी का किनारा आपको 8 मीटर दिया है, मतलब किनारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर तरफ से घन का किनारा 8 मीटर दिया है। या आप बोल सकते हो घन का किनारा मतलब ए का मान हमें 8 मीटर दिया है। अब दोस्तों पूछा क्या है, तो धारिता कितने लीटर होगी। धारिता कितने लीटर होगी मतलब हमसे लीटर में पूछा है, और धारिता मतलब हमसे आयतन पूछा है। तो दोस्तों धारिता आयतन मतलब अब घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होगा a क्यूब। अब a क्यूब जिसमें a का मान मतलब किनारा 8 मीटर दिया है, और जैसे ही आप क्यूब करोगे तो आपको घन का आयतन धारिता मिलेगी क्लियरली 512। लेकिन दोस्तों क्यूब करने पर ये था किसमें, ये मीटर में था, तो हमारा आएगा मीटर क्यूब। क्योंकि मीटर में था तो क्यूब करेंगे तो ये हमारा मीटर क्यूब बन जाएगा, तो 512 घन मीटर। लेकिन दोस्तों उसने हमसे जो धारिता है वो आप देख सकते हो किस में पूछी है, वो लीटर में पूछी है। तो 512 मीटर क्यूब 512 घन मीटर आया है। अब दोस्तों यहाँ पर आइए, यहाँ आपने क्या किया था, देखिए यहाँ आपने किया था कि 1 मीटर क्यूब में क्लियरली 1000 लीटर होते हैं, मतलब 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आप बोल सकते हो ये मीटर क्यूब है, और 1 मीटर क्यूब में क्लियरली 1000 लीटर होते हैं। तो ये हमने अच्छे से याद कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लियरली, जैसे ही मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा क्लियरली 5,12,000 लीटर। 5,12,000 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, तो क्लियरली भाई चौथा ऑप्शन है, इसे टिक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी आता है यदि जलाशय की लंबाई आपको 6 मीटर दी है तथा चौड़ाई 3.5 मीटर दी है, तो जलाशय में जल की गहराई बताइए। तो दोस्तों देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपसे लीटर में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि जलाशय में जो पानी है वो 42,000 लीटर है, तो मतलब क्वेश्चन आपका लीटर करके आता है। तो आपको 2 थीम हमेशा याद रखनी है जो मैंने आपको सिखाई थी। एक तो एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1 लीटर में आपके 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो ये दोनों थीम आपको ध्यान रखनी है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, जब भी ये लीटर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आयताकार जलाशय में आपको दिया है 42,000 लीटर पानी है, मतलब उस जलाशय का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो 42,000 लीटर है। 42,000 लीटर है, धारिता बोल सकते हो या आयतन बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जलाशय की लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपको दी है, और आपसे जलाशय की गहराई पूछी है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, जब भी गहराई की बात होती है या आपके आगे क्वेश्चन आएंगे लोहे के टुकड़े वगैरह आएंगे, तो वहां उनकी मोटाई की बात होती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना कि जब भी गहराई या मोटाई की बात होती है तो उसका मतलब ऊंचाई होता है, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि गहराई या मोटाई, इसका मतलब होता है ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो जलाशय है उसमें लंबाई की बात हुई है, चौड़ाई की बात हुई है, गहराई मतलब ऊंचाई हमसे पूछी है। तो ये हमारा घनाभ आकार का है जिसका आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, और ये हमें दिया है 42,000 लीटर। अब दोस्तों सबसे पहली बात, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि ऑप्शन देखे जाएं तो ऑप्शन किस में है, हमारे मीटर में है। अगर ऑप्शन हमारे मीटर में है तो भाई यहाँ सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, इसे हम हटा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे मीटर में है तो आप बोल सकते हो कि 1 घन मीटर में आपके क्लियरली 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लंबाई रख सकते हो 6 मीटर, लंबाई 6 मीटर है, और क्लियरली चौड़ाई आपकी 3.5 मीटर है। अब 3.5 मीटर को आप रख सकते हो 7/2 मीटर, 7/2 मीटर, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं जलाशय की गहराई मतलब ऊंचाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने क्या याद किया है, यहाँ पर आपने याद किया है 1000 लीटर से 1 घन मीटर बनता है। तो 1000 से 1 बनता है, तो भाई 42,000 से आपके क्लियरली 42 घन मीटर बनेंगे, क्योंकि 1000 से जब 1 बनता है तो 42,000 से 42 घन मीटर बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो यहाँ पर 42,000 लीटर से 42 घन मीटर आ गए, यहाँ पर 2 मीटर आप देख सकते हो, और 2 मीटर से 3 मीटर में से 2 मीटर आपके कट जाएंगे, तो 1 मीटर आपका बचेगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो मीटर में आने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही आप 2 से कट करोगे तो ये भाई हमारा 3 आएगा,
और 3 का यदि आप 7 में गुणा करते हो, 3 का यदि 7 में गुणा करते हो तो 21, और 21 से जैसे ही कट करोगे तो भाई ये आएगा 2। तो गहराई ऊंचाई हमारी 2 मीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 2 मीटर। तो भाई तीसरा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि लीटर वाले क्वेश्चन हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को लाइक करके बढ़िए अगले सवाल पर। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, एक घनाभकार पानी की टंकी में आपको 216 लीटर पानी दिया है। तो वही टंकी का आयतन मतलब धारिता, टंकी का आयतन मतलब धारिता 216 लीटर दी है। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। यहाँ पर बोला है गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई और लंबाई आपकी टंकी की लेंथ। तो गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो होता है हमारा L, B और H। टंकी का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई मतलब गहराई, जो हमें 216 लीटर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से आपको रेशियो पिकअप करने पड़ेंगे या आपको एक्स फॉर्म में मानना पड़ेगा। जैसे उसने बोला है उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, मतलब लंबाई को आप x मान सकते हो, लंबाई को आप x मान सकते हो, और जो गहराई मतलब ऊंचाई है वो लंबाई का 1/3 है। तो यदि लंबाई x है, लंबाई x है, तो लंबाई x का 1/3 x/3 x/3 उसकी गहराई मतलब ऊंचाई हो जाएगी। आगे बढ़िए, उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 के 1/2 है। ये क्या जंजाल दिया है, उसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको उसकी चौड़ाई लानी है, चौड़ाई लानी है मतलब ब्रेथ लानी है। तो चौड़ाई का क्या बोला है, लंबाई और गहराई का अंतर। तो दोस्तों लंबाई और गहराई का अंतर लेना पड़ेगा। तो लंबाई आपकी x है, गहराई आपकी x/3 है, x/3 है। तो लंबाई और गहराई के अंतर, और जैसे ही आप अंतर लोगे, जैसे ही आप अंतर लोगे तो 3x में से x माइनस करिए तो आपका आएगा 2x/3। लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 के 1/2 के बराबर है, कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से आप चौड़ाई ला सकते हो कि चौड़ाई क्या है, लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 के 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से आप कट कर सकते हो भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चौड़ाई क्या आएगी, चौड़ाई आएगी x/3 का 3 में मल्टीपल, तो हमारा 9 हो जाएगा। तो चौड़ाई आ चुकी है, आप रख सकते हो कि चौड़ाई क्या है x/क्लियरली 9। तो यहाँ से आप क्लियरली x फॉर्म में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है, टंकी की लंबाई बताइए। अब टंकी की लंबाई बतानी है, लेकिन वो हमें सेंटीमीटर में बतानी है। अब दोस्तों वही 2 पॉइंट क्लियरली, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं भाई, और दूसरा मैंने आपको कराया था कि 1 लीटर में 1000 क्लियरली घन सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन अब ऑप्शन देखे जाएं तो टंकी की जो लंबाई है वो हमें सेंटीमीटर में बतानी है, सेंटीमीटर में बतानी है। तो आप बोल सकते हो कि इस घन मीटर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि जो हमें टंकी की लंबाई है वो सेंटीमीटर में बतानी है। तो हमें यूज करना पड़ेगा कि 1 लीटर में क्लियरली 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि 1 में 1000 घन सेंटीमीटर होंगे। तो क्लियरली यहाँ पर लीटर को आप बोल सकते हो कि 1 लीटर, और 1 लीटर की जगह आप रख सकते हो क्लियरली यहाँ पर 1000 घन सेंटीमीटर। और जैसे ही 1000 घन सेंटीमीटर रखोगे तो यहाँ पर 1000 गुना हो जाएगा और ये घन सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर जैसे ही रखोगे तो 1000 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,16,000 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि x फॉर्म में जैसे ही 3 बार x का गुणा करोगे तो ये हमारा x³ बनेगा, और 9 का 3 में तो ये हमारा 27 बनेगा। अब दोस्तों x³ बराबर हमारा क्या है, क्लियरली 2,16,000 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको यहाँ पर आप ऐसा ही रख सकते हो, और ये 27 क्रॉस में मल्टीपल हो जाएगा, ये 27 क्रॉस में मल्टीपल हो जाएगा। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर घन लगा है, क्या लगा है भाई, घन लगा है। और घन से उस तरफ आपका घनमूल हो जाएगा, और जैसे ही आप घनमूल करोगे तो आपको x मिल जाएगा, और फिर आप टंकी की लंबाई बता सकते हो। और दोस्तों ये किस में था, ये आपका घन सेंटीमीटर में था, तो आप इसे भी रख सकते हो। अब जैसे ही यहाँ से आप घनमूल करोगे, 27 का घनमूल भाई 3 आएगा, 27 का घनमूल 3 आएगा, क्लियरली 216 का घनमूल भाई 6 आएगा, और भाई 1000 का घनमूल 10 आएगा। और दोस्तों घन सेंटीमीटर जैसे ही घनमूल करोगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका 18 या आपका क्लियरली 10 से गुणा होगा, तो x का मान आएगा 180 सेंटीमीटर। और दोस्तों देखिए आपसे पूछा क्या है, टंकी की लंबाई, लेंथ आपसे पूछी गई है जो आपने x से डिनोट करी है। तो x आ चुका है क्लियरली 180 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे साथ,
तो भाई पहला ऑप्शन है, यहाँ पर इसको टिक कर सकते हो और दोस्तों 1 नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सकते हो इस तरीके से। और बहुत ही अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर गहराई लंबाई का 1/3, ये तो नॉर्मल था, लेकिन जो उसने बोला था ना चौड़ाई उसकी लंबाई गहराई के अंतर के 1/3 के 1/2 के बराबर है, तो ये वाली थीम आपकी सबसे बेस्ट थी, जिसमें चौड़ाई आपकी आई है क्लियरली x/9 और यहाँ से x का मान 180 सेंटीमीटर है और x ही हमारी लंबाई है, तो लंबाई 180 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। एक घनाभकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई, गहराई मतलब ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो टंकी की धारिता, धारिता मतलब आयतन क्या होगा, जो टंकी की धारिता आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेकिन आपको आयतन बताना है, आपको आयतन बताना है लीटर में, तो ये आयतन मुझे लीटर में बताना। और दोस्तों आपको डाटा दिए हैं सेंटीमीटर में, तो आप बोल सकते हो क्लियरली 1 लीटर में आपके 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि इसी में आपका लीटर और सेंटीमीटर आता है। तो डाटा आपके सेंटीमीटर में है, लेकिन टंकी की धारिता मतलब आयतन आपको लीटर में बताना है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना कि इन ऑप्शनों में से कौन सी टंकी की धारिता रहेगी, और ये ऑप्शन आपके लीटर में है। तो दोस्तों आपके कमेंट का वेट रहेगा। अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे टाइप पर, जिसके लिए पहले मैं आपको थीम समझाता हूं और फिर उसके बेस पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो आइए पहले थीम को समझते हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए दोस्तों जो भी आपको थीम समझनी है वो आपके सामने रखी गई है, जो मैंने आपको मेंसुरेशन 2D में कराई थी, और वो थीम थी आपकी खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसी से आगे की थीम हमें समझनी है, ताकि एक दूसरे से यदि हम अटैचमेंट कर पाते हैं, जो हमने 2D में सीखा था उसी को हम 3D में अटैच कर पाते हैं, तो याद रखने में हमेशा आसानी रहती है। जैसे आप बोल सकते हो कि खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, ये हमने क्षेत्रमिति 2D में सीखा था, और इस पर लगभग मैंने 15-20 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। तो जिस बच्चे ने क्षेत्रमिति 2D में वो सवाल देख रखे हैं, तो उसको पता है कि खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या था। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर लिखा है आपका दर, तो दर को तो आपको सेम तरीके से रखना है, और दर आपकी प्रति करके आती है, दर आपकी प्रति करके आती है। आप इतना भी नोट डाउन कर सकते हो, जब भी सवाल आते हैं तो दर आपकी प्रति करके आती है। ये हमने क्षेत्रमिति 2D में भी देखा था। अब दोस्तों यहां पर देखिए आगे क्या है, लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल चैप्टर ही नहीं है, ये हमारा चैप्टर है क्लियरली आयतन मतलब 3D का। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का स्थान कौन लेगा, तो क्षेत्रफल का स्थान लेगा आयतन। तो दोस्तों क्षेत्रफल के स्थान पर आप रख सकते हो आयतन, और यहाँ पर आपका इक्वल में बराबर के इस तरफ क्या रखा है, खर्च रखा है। और दोस्तों यहाँ पर खर्च नहीं आता, यहाँ पर 3D में आता है आपका क्लियरली भार, तो यहाँ पर आप भार रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका बेस बनता है भार बराबर दर गुणित आयतन, जो हमारा क्षेत्रमिति 2D में क्या था, खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये हमारा 2D का कॉन्सेप्ट था, और ये वाला हमारा 3D का कॉन्सेप्ट है। तो आप अच्छे से इन्हें एक बार नोट कर सकते हो कि 2D में खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दोस्तों खर्च का स्थान भार ने लिया है और क्षेत्रफल का स्थान आयतन ने लिया है, तो आप बोल सकते हो कि 3D का कॉन्सेप्ट क्या बन गया, भार बराबर दर गुणित आयतन। तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों लेते हैं पहला सवाल, जिसमें हम यूज करेंगे भार बराबर दर गुणित आयतन। तो पहला सवाल आपके सामने है हमारी थीम पर दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है एक बार आप रीड कर सकते हो। एक घनाभकार लोहे का टुकड़ा 9 मीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है, 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है, तो उसका भार कितने किलोग्राम होगा, उस लोहे के टुकड़े का भार कितने किलोग्राम, मतलब आपसे भार पूछा है। दोस्तों यही मैंने आपको अभी थीम समझाई थी कि जब भी आपसे भार पूछता है तो भार बराबर दर गुणित आपको आयतन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो दोस्तों इस थीम को आपने अच्छे से नोट डाउन किया होगा कि भार बराबर दर गुणित आयतन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आयतन को यूज करना है, लेकिन किसका आयतन, भाई घनाभ लोहे का टुकड़ा है तो घनाभ का आयतन यूज करना है, मतलब L × B × H। तो आयतन हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यदि आपको भार लाना है, यदि आपको भार लाना है तो आपको दर भी रखनी पड़ेगी, और दर आती है आपकी प्रति करके। मैंने समझाया था अभी कि दर कैसे आती है, वो आती है प्रति करके। और यहां से देखिए ध्यान से, यहां से रीड करिए, 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है, तो बोल सकते हो 50 किलोग्राम 1 घन मीटर का है, तो मतलब 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर।
क्योंकि 50 किलोग्राम एक घन मीटर का है, तो 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर ये हमारी दर हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास दर भी है और हमारे पास आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है, तो हम भार बता सकते हैं। दर हमारी हो गई 50 किलोग्राम क्लियरली प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। अब दोस्तों आपको रखना है जो आपका घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई देखिए, लंबाई आपकी 9 मीटर है, लंबाई आपकी 9 मीटर है, तो आप 9 मीटर लंबाई रख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको दिया था क्लियरली घन मीटर, घन मीटर मतलब जो आपको आयतन लाना पड़ेगा वो आपको घन मीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट हमें समझा देती है कि घन मीटर, तो आपको आयतन घन मीटर में लाना पड़ेगा। लेकिन चौड़ाई आपको 40 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, तो भाई 100 से भाग देंगे, सेंटीमीटर हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊंचाई भी आपकी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को फिर से 100 से भाग देंगे तो वो भी क्लियरली हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आयतन क्लियरली घन मीटर में आएगा, क्योंकि हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने मीटर में ली है। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 50 से आप 100 को कट कर सकते हो, 50 से आप 100 को कट कर सकते हो तो ये 2 आएगा। और जैसे ही भाई 2 से कट करोगे 20 को तो ये 10 आएगा, और यहाँ पर 10 और ये वाला 10 मतलब गुणा होके 100 बनेगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 9 और 4 बचा है, 9 और 4 आप बोल सकते हो क्लियरली 36, और 36 किस में, किलोग्राम में। तो हमारा भार आ चुका है उस लोहे के टुकड़े का 36 किलोग्राम। और दोस्तों ऑप्शन देखे जाए तो भाई दूसरे ऑप्शन में हमारा आंसर बैठा है, इसे एक बार टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि आज के क्वेश्चन आप बिल्कुल जीरो से समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक किया करो। और यहाँ आपको यूज करना है भार के लिए दर गुणित आयतन। अब दोस्तों यदि आपको ये थीम अच्छे से पकानी है, अच्छे से अपने माइंड में सेट करनी है, तो एक क्वेश्चन और बनता है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपने जो अभी सीखा है उसके बेस पर ये दूसरा क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक के ट्राई भी कर सकते हो। और दोस्तों जिन साथियों को अभी तक नहीं समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को और देखिए, फिर आपको भी एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए मिलेगा, होमवर्क के लिए मिलेगा, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए। यहाँ पर दिया है एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर दी है, ब्रेथ आपको 28 सेंटीमीटर दी है, मोटाई आपको 5 सेंटीमीटर दी है। और दोस्तों मैंने आपको समझाया था और नोट डाउन भी कराया था कि गहराई और मोटाई का मतलब होता है ऊंचाई, गहराई और मोटाई का मतलब ऊंचाई होता है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम दिया है। यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार 25 ग्राम है तो टुकड़े की लंबाई लेंथ आपसे पूछी गई है कितने सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, आप अच्छे से देखो, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व कर लोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, आपको भार 112 किलोग्राम बोला गया है। और जब भी भार की बात होती है, जब भी भार की बात होती है तो भाई हमेशा आप याद रखना कि भार का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भार का कॉन्सेप्ट दर गुणित आपका आयतन होता है। तो जब तक आप कंपटीशन में हो तब तक आप ध्यान रखना कि जो भार का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है दर गुणित आयतन। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आयतन किसका यूज होने वाला है, आयताकार टुकड़ा जिसकी ब्रेथ दी है, आपको मोटाई ऊंचाई दी है और लंबाई आपसे पूछी है, तो आयतन यूज होने वाला है क्लियरली LBH मतलब घनाभ का आयतन। अब दोस्तों आपको यदि भार 112 किलोग्राम दिया है तो आप रख सकते हो कि भार हमारा 112 किलोग्राम है, मतलब केजी में है। और दोस्तों अब यहाँ पर आपको यदि टुकड़े की लंबाई बतानी है, यदि टुकड़े की लंबाई आपको बतानी है तो आपको दर चाहिए, आपको दर चाहिए। और दर मैंने आपको लिखाया था प्रति करके आती है। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे से रीड करिए, 1 घन सेंटीमीटर का भार 25 ग्राम है, तो आप बोल सकते हो 1 घन सेंटीमीटर का भार आपको बोला गया है 25 ग्राम है। इसको आप ऐसे रीड किया करो, 1 घन सेंटीमीटर का भार 25 ग्राम बोला गया है, तो आप रीड किया करो 25 ग्राम 1 घन सेंटीमीटर का, 25 ग्राम 1 घन सेंटीमीटर का। अब दोस्तों आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो 25 ग्राम 1 घन सेंटीमीटर का मतलब 25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, क्योंकि 1 का मतलब ही प्रति होता है। तो 25 ग्राम 1 घन सेंटीमीटर का 25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो ये हमारी दर आ चुकी है प्रति करके 25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर 25 ग्राम बोला गया है, लेकिन यहाँ पर 112 किलोग्राम है। अब ये आपको बेसिक रूप से याद होगा कि 1 किलोग्राम में क्लियरली 1000 ग्राम होते हैं। तो हम किलोग्राम को
ग्राम में चेंज कर देंगे तो दोनों तरफ आपका ग्राम हो जाएगा और यूनिट सेम होने पर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो सकते हैं दोस्तों, तो आप रख सकते हो 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। अब यहाँ पर आपका ग्राम बन चुका है क्योंकि यहाँ पर आपको 25 ग्राम दिया है, जिसमें आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो आयतन लाना है 25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो आपको जो आयतन लाना है वो घन सेंटीमीटर में लाना है, मतलब सभी यूनिट आपकी सेंटीमीटर में चलेगी। लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में और मोटाई ऊंचाई भी सेंटीमीटर में चलेगी, क्योंकि आयतन आना चाहिए आपका घन सेंटीमीटर में। तो लंबाई तो हमसे पूछी गई है, लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, तो लंबाई पूछी है, लेकिन चौड़ाई दी है, चौड़ाई हमें दी है 28 क्लियरली दोस्तों, और मोटाई दी है क्लियरली 5। और दोस्तों हमारा घन सेंटीमीटर में आयतन आएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब सेंटीमीटर में है, तो आयतन भी घन सेंटीमीटर में आएगा। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर 28 रखा है, 28 से जैसे ही कट करोगे भाई 28 का डबल 56 और 56 का डबल 112, तो डबल का डबल है, मतलब पूरा क्लियरली 4 टाइम कटेगा। अब दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हो 25 से, और जैसे ही 25 से कट करोगे तो ये हमारा 40 आएगा। और दोस्तों 40 को 5 से कट करिए तो 8 आएगा, और 8 का 4 में गुणा, 8 का 4 में गुणा तो 32, और 32 आ चुकी है लंबाई क्लियरली किस में, आपके सेंटीमीटर में, क्योंकि आयतन था घन सेंटीमीटर में, तो लंबाई है 32 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन हमारा साथी है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख सकते हो कितने अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन भी हमने अरेंज कर लिया। वैसे आपको पता होना चाहिए भार बराबर दर गुणित आयतन। अब आयतन आपका चलेगा घनाभकार है, LBH चलेगा, दर आपकी प्रति करके बनेगी, भार आपका 112 किलो था जिसे आप ग्राम में चेंज कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ से लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तीसरे ऑप्शन को टिक करिए। और दोस्तों यदि ये थीम आप अच्छे से समझे हो कि भार बराबर दर गुणित आयतन, अब बनता है एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, एक घन का किनारा क्लियरली आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है, तो किस दर से इसका भार 3240 ग्राम हो जाएगा। तो भार हमको दिया है, जो दिया है 3240 ग्राम। और दोस्तों आपसे क्या पूछा है, किस दर से मतलब दर आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों भार दिया है, तो भार का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो कि भार का कॉन्सेप्ट दर गुणित आयतन, और जिसमें आपसे दर पूछी गई है तो दर आप निकाल सकते हो। और यहाँ से मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका दर का आंसर रहेगा। और दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर किया करो, और जो साथी हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं जो आपको नोटिफिकेशन में मिलेंगे और तुरंत आप उन्हें देख सकते हो। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।